दोस्तों, अमेरिका के एक सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्हें एब्सेंस ऑफ माइंड यानी मन की अनुपस्थिति के नाम से भी जाना जाता था, उस समय में बहुत ही वो फेमस थे इस नाम से। दोस्तों, वो जो है एक बार यात्रा कर रहे होते हैं ट्रेन में और अपने साथ में फ़ाइल ले जाते हैं और फाइल को बहुत ही गौर से देखते रहते हैं। और उस समय में टीटी आता है टिकट चेक करने के लिए और जज साहब से बोलता है कि साहब अपना टिकट दिखाओ। जज साहब बोलते हैं ठीक है, और जो है ढूंढते रहते हैं कि कहाँ है टिकट। बहुत देर हो जाता है, ढूंढते हैं लेकिन टिकट मिलता ही नहीं। और जज साहब जो है घबराने लगते हैं कि कहाँ गया टिकट। तो टीटी बोलता है कि साहब आप ना घबराए, क्योंकि हम आपको जानते हैं कि आप कौन हैं। साहब जब आप वापसी आएंगे तो आपकी संतुष्टि के लिए जो है आप टिकट को भेज देना या दिखा देना। तो इसके उत्तर में जज साहब बोलते हैं कि गुड मैन, समस्या ये नहीं कि मैं तुमको टिकट दिखाऊं, लेकिन समस्या ये है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। दोस्तों, यही सवाल आपके और मेरे लिए भी है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरा मतलब ये कि हम मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कहाँ जा रही है। दोस्तों, ऐसे ही आप और मैं जो है अपने जीवन के सफ़र में एब्सेंस ऑफ माइंड रहते हैं। हमें यह मालूम नहीं रहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, हालांकि हमें जानकारी है कि स्वर्गलोक है और नरकलोक है। स्वर्गलोक जहाँ पे अनंतता का जीवन और उस परमात्मा के साथ में जीवन हम जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें उस परमात्मा तक जाने के लिए हमको उस परमात्मा के विषय में जानना है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आपको और मेरे को जानना बहुत ही ज़रूरी। आइए दोस्तों, हम देखेंगे कि क्या बात है जिसको आपको और मेरे को जानने की बहुत ही आवश्यकता है। आइए हम देखते हैं। मैं पढ़ना चाहूँगा बाइबल में से नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसके 32वें पद में, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? सत्य यह है कि परमात्मा है जो निराकार है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसकी सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं, जो अति पवित्र है और जो प्रेमी है और जो सबों से प्रेम करता है, वो परमात्मा है। और वो यह चाहता है कि हम सब जो है उस स्वर्गलोक में जाए और परमात्मा के साथ में सदा सर्वदा रहे, ये परमात्मा। और दोस्तों, यही परमात्मा जो है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। मेरे आपके सारे जगत के पाप को वो मसीह ने अपने ऊपर लिया। क्यों? क्योंकि आप और मैं अपने पाप के कारण कभी भी उस परमात्मा के पास नहीं जा सकते। दोस्तों, क्यों? क्योंकि वो परमात्मा पवित्र है और अति पवित्र है। इसके कारण आपको और मेरे को भी चाहिए कि आप और मैं भी पवित्र बने। इससे और आपको उस पाप से छुड़ाने के लिए और उस परमात्मा तक पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके सारे जगत के पाप को उसने अपने ऊपर लिया और उस कलवरी के क्रूस पर सर्वसिद्ध बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और उस मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा। दोस्तों, जो कोई इस सत्य को ग्रहण करता है, यानी जो कोई इस मसीह को ग्रहण करता है यानी विश्वास करता है, वो स्वतंत्रता पाता है, यानी वो अनंत जीवन पाता है। दोस्तों, जो कोई इस सत्य को ग्रहण नहीं करता है यानी उस मसीह को ग्रहण नहीं करता है, वो जो है कभी भी जो है उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि उसने सत्य को जाना ही नहीं, और वो बिना सत्य जाने कैसे वो परमात्मा तक पहुंच सकता है। दोस्तों, ये साधारण सी बात है आपको और मेरे को समझने की बात। जब तक हम उस सत्य को जानेंगे नहीं तो हम उस सत्यवादी ईश्वर के साथ में हम कैसे रह सकते हैं सदा सर्वदा तक। दोस्तों, जैसे आपके और मेरे लिए पहले एक प्रश्न था कि हम कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, वही प्रश्न है कि हम कहाँ जा रहे हैं। यदि दोस्तों उत्तर नहीं है तो इसका उत्तर है यीशु मसीह, क्योंकि वही सत्य है। दोस्तों, जो कोई इस सत्यता को यानी जो कोई इस मसीह को ग्रहण करता है वो स्वतंत्रता पाता है, यानी वो अनंत जीवन पाता है, वो स्वतंत्र होगा। तो दोस्तों, आप भी उस मसीह पे विश्वास करें और उस अनंतता की स्वतंत्रता को पाए, क्योंकि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे।